मेरे प्रिय आत्मन, आज हम उस जादुई चाबी की बात करेंगे जिसकी तलाश में आदमी सदियों से भटक रहा है। तुमने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। अहंकार को बहुत तृप्ति मिलती है कि वाह, मतलब पूरा ब्रह्मांड मेरा नौकर है, मैं बस हुक्म दूंगा और ब्रह्मांड दौड़ पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे एक कड़वा सवाल पूछता हूं। तुम पिछले कई जन्मों से चाह रहे हो, तुम इस जन्म में भी सुबह से शाम तक मांग ही रहे हो। कितनी मांगे पूरी हुई? तुमने धन मांगा मिला, तुमने प्रेम मांगा मिला, तुमने शांति मांगी मिली। अगर ये नियम इतना ही सीधा होता तो आज धरती पर हर आदमी सम्राट होता, कोई भिखारी ना होता, कोई दुखी ना होता। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? क्या ब्रह्मांड बह रहा है, या तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही, या फिर तुम्हें मांगना ही नहीं आता? सत्य यह है कि यह नियम काम करता है, 100% काम करता है, लेकिन यह तुम्हारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड की बकवास नहीं सुनता। यह तुम्हारे अवचेतन सबकॉन्शियस की गहराई को सुनता है। तुम ऊपर से कहते हो मुझे अमीर बनना है, लेकिन तुम्हारे भीतर, तुम्हारे गहरे तलखर में एक आवाज गूंज रही है कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो बदनसीब हूं, पैसा तो बुराई की जड़ है। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊपर वाली आवाज नहीं सुनता, वो तुम्हारी भीतर वाली आवाज सुनता है, और वह कहता है तथास्तु। तुम गरीब हो तो ठीक है, तुम गरीब ही रहोगे। ब्रह्मांड एक कल्प वृक्ष है। भारतीय पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा है। कल्प वृक्ष यानी इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़। कहते हैं स्वर्ग में ऐसे पेड़ हैं जिनके नीचे बैठकर तुम जो भी सोचो वह तत्काल सच हो जाता है। समय का कोई अंतराल गैप नहीं होता। यहां सोचा वहां हुआ। एक बार एक यात्री भटकता हुआ स्वर्ग पहुंच गया। संयोग की बात, उसे पता नहीं था कि यह स्वर्ग है। वो थका हुआ था। उसने देखा एक बहुत सुंदर वृक्ष है, वो उसके नीचे सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने सोचा काश कहीं से भोजन मिल जाए तो मजा आ जाए। वह कल्पवृक्ष था। तत्काल हवा में से सोने की थालियां प्रकट हुई, तरह तरह के व्यंजन, सुस्वादु भोजन। वह आदमी हैरान हुआ, लेकिन भूखा था तो खाने लगा। उसने पेट भर खाया, फिर उसे प्यास लगी। उसने सोचा खाना तो मिल गया, काश कुछ पीने को मिल जाए, कोई शरबत, कोई मदिरा। तत्काल चांदी के गिलासों में पेय पदार्थ आ गए। उसने पी लिया। अब वो बहुत तृप्त था, बहुत खुश था। हवा के ठंडे झोंके चल रहे थे। वो लेटा। अब उसके दिमाग में विचार आने शुरू हुए। खाली दिमाग शैतान का घर। उसने सोचा यह हो क्या रहा है? मैंने खाना मांगा, खाना आ गया, पानी मांगा, पानी आ गया। कहीं इस पेड़ पर भूत प्रेत तो नहीं रहते? कहीं कोई राक्षस तो नहीं है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? कल वृक्ष ने सुना। उसने कहा तथास्तु। तत्काल राक्षस प्रकट हो गए, भयानक डरावने। उस आदमी ने राक्षसों को देखा और चीखा, अरे ये तो मुझे मार डालेंगे। कल्प वृक्ष ने कहा तथास्तु, और राक्षसों ने उसे मार डाला। ये कहानी तुम्हारी कहानी है। तुम्हारा मन ही वो कल्प वृक्ष है। तुम जो सोचते हो वही घटित हो जाता है। लेकिन मुसीबत यह है कि तुम सकारात्मक, पॉजिटिव कम सोचते हो, नकारात्मक, नेगेटिव ज्यादा सोचते हो। उस यात्री की तरह पहले तुम भोजन मांगते हो और फिर तुम राक्षस मांगते हो। और मजे की बात यह है कि जब राक्षस आ जाते हैं तो तुम रोते हो और कहते हो कि यह मैंने नहीं मांगा था, मैं तो मरना नहीं चाहता था, लेकिन तुम ही ने सोचा था। तुम्हारा डर, फियर तुम्हारी प्रार्थना बन गया। तुम्हें समझना होगा कि अस्तित्व निष्पक्ष, इम्पार्शियल है, जैसे बिजली। बिजली ये नहीं देखती कि तुम उससे मंदिर का दिया जला रहे हो या किसी को करंट लगाकर मार रहे हो। बिजली का काम है शक्ति देना। अस्तित्व एक शक्ति है। तुम उसमें प्रेम का बीज डालोगे तो प्रेम का पेड़ उगेगा, तुम उसमें डर का बीज डालोगे तो डर का पेड़ उगेगा। अस्तित्व ये नहीं कहता कि अरे बेटा डर मत मांग, ये तेरे लिए बुरा है। नहीं, अस्तित्व कहता है तेरी मर्जी ही मेरा कानून है। तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन तुमने उसका मनोविज्ञान नहीं समझा। तुम रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हो मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत अमीर हूं। इसे अफर्मेशन कहते हैं। लेकिन जब तुम ये बोल रहे होते हो, ठीक उसी वक्त तुम्हारे दिमाग के पीछे एक छोटा सा संदेह, डाउट रेंग रहा होता है। किसको बेवकूफ बना रहा है? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और अमीर बनेगा। ये जो संदेह है, ये जो डाउट है, ये उस सकारात्मक विचार से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक विचार तुमने अभी अभी ऊपर से चिपकाया है।
लेकिन वह संदेह तुम्हारी पुरानी आदत है। वह संदेह तुम्हारी जड़ों में बैठा है और कल्प वृक्ष जड़ों को सुनता है, पत्तों को नहीं। तो परिणाम क्या होता है? तुम जितना ज्यादा अमीर बनने की कोशिश करते हो, तुम उतने ही ज्यादा गरीब महसूस करने लगते हो। इसे लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट कहते हैं। जब तुम बहुत जोर लगाकर किसी चीज को चाहते हो तो तुम उसके विपरीत, ऑपोजिट परिणाम पैदा कर देते हो। जैसे तुम्हें नींद नहीं आ रही और तुम जोर लगा रहे हो, मुझे सोना है, मुझे सोना है। तुम जितना जोर लगाओगे, नींद उतनी ही दूर भाग जाएगी, क्योंकि जोर लगाना तनाव है और नींद तनाव मुक्ति है। तुम एक विरोधाभास में फंस गए। ठीक वैसे ही तुम जितना जोर लगाते हो कि मुझे ये चाहिए, तुम अस्तित्व को ये बता रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है। तुम्हारा जोर लगाना ही तुम्हारी कमी, लाख का सबूत है और ब्रह्मांड उस कमी को सुन लेता है। वह कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास नहीं है, तथास्तु, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। यही कारण है कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। यह कोई अन्याय नहीं है, यह मनोविज्ञान है। अमीर आदमी के पास धन की चेतना, वेल्थ कॉन्शियसनेस है। वह डरता नहीं है कि पैसा खत्म हो जाएगा। वो जानता है कि पैसा है तो अस्तित्व उसे और देता है। गरीब आदमी गरीबी की चेतना में जीता है। वो हमेशा डरता है, बचाता है, कंजूसी करता है, वो कमी में जीता है तो अस्तित्व उसे और कमी देता है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह जीसस का वचन है। यह क्रूर लगता है लेकिन यह अस्तित्व का नियम है। तो अब सवाल उठता है, रास्ता क्या है? कैसे हम उस कल्प वृक्ष से वह मांगे जो हम सचमुच चाहते हैं? कैसे हम अपने राक्षस पैदा करना बंद करें? सबसे पहला सूत्र, अपने मन के प्रति जागना, अवेयरनेस। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम दिन भर में कितने नकारात्मक विचार ब्रह्मांड में भेज रहे हो। तुम बस में बैठे हो और सोच रहे हो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तुम पत्नी का इंतजार कर रहे हो और सोच रहे हो कहीं वह किसी और के साथ तो नहीं। तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो और सोच रहे हो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। तुम एक निरंतर प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो और यह प्रसारण कचरे का है। पहले इस प्रसारण को रोकना होगा। होशपूर्वक जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे वही पकड़ो, उससे लड़ो मत। बस उसे देखो और कहो, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ये मेरा अतीत था, ये मेरा भविष्य नहीं है। ब्रह्मांड एक गूंज, एको की तरह है। तुम पहाड़ों में जाओ और चिल्लाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूं। पहाड़ वापस चिल्लाएंगे, नफरत करता हूं, नफरत करता हूं। तुम चिल्लाओ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। पहाड़ चिल्लाएंगे, प्रेम करता हूं। तुम अपनी जिंदगी को देखो। तुम्हें जो मिल रहा है, दुख, धोखा, असफलता, ये किसी और ने नहीं दिया। ये तुम्हारी ही गूंज है जो लौटकर तुम्हारे पास आ रही है। तुमने कभी अतीत में पत्थर फेंका था, आज वो लौटकर तुम्हारे सिर पर लगा है। तुम दूसरों को दोष देना बंद करो। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी किस्मत खराब है, ये सब कायरों की बातें हैं। जिम्मेदारी लो। जो मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। जिस दिन तुम ये जिम्मेदारी ले लेते हो उसी दिन तुम्हारे हाथ में जादू की छड़ी आ जाती है। क्योंकि अगर तुमने इसे बनाया है तो तुम ही इसे मिटा भी सकते हो। अगर तुम ही अपनी बीमारी के कारण हो तो तुम ही अपनी औषधि भी हो। अब मैं तुम्हें मांगने का सही तरीका बताता हूं। मांगना नहीं है, महसूस, फील करना है। भाषा, लैंग्वेज आदमी ने बनाई है, लेकिन भाव, फीलिंग परमात्मा की भाषा है। ब्रह्मांड हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझता, वो तरंगे, विब्रेशंस समझता है। अगर तुम मुंह से कह रहे हो मुझे कार चाहिए, लेकिन तुम्हारे भीतर कार का अभाव, ऑप्शंस गूंज रहा है, तो तुम्हें अभाव मिलेगा। तुम्हें उस अवस्था में जाना होगा जैसे कि वो चीज तुम्हें मिल चुकी है। एक्ट एज इफ सोचो, अगर तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो तो तुम कैसा महसूस करोगे? तुम्हारे चलने का ढंग कैसा होगा? तुम्हारी मुस्कुराहट कैसी होगी? तुम्हारे भीतर कितनी शांति होगी? उस शांति को, उस खुशी को, उस कृतज्ञता को अभी महसूस करो। कार बाद में आएगी, पहले कार मिलने की खुशी को अपने भीतर उतार लो। जब तुम खुश होते हो बिना किसी कारण के तो तुम अस्तित्व को एक निमंत्रण भेजते हो। तुम कह रहे हो मैं तैयार हूं, और तब अस्तित्व मजबूर हो जाता है। उसे उस खाली जगह को भरना ही पड़ता है। लेकिन तुम शर्त लगाते हो, जब कार मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। यह गणित गलत है। तुम कहते हो पहले सबूत दो फिर मैं मानूंगा। अस्तित्व कहता है पहले तुम मानो, बिलीव, फिर मैं सबूत दूंगा। श्रद्धा, फेथ, यही है। श्रद्धा का मतलब है अंधेरे में भी रोशनी को देखना। जब बीज जमीन के नीचे होता है तो उसे सूरज दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे भरोसा होता है कि सूरज है।
इसलिए वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। अगर बीज कहे कि पहले मुझे सूरज दिखाओ फिर मैं अंकुरित होऊंगा, तो वह जमीन में ही सड़ जाएगा। तुम्हें बीज की तरह होना है। अपने सपने को अपने हृदय की मिट्टी में दबा दो और भरोसा रखो, जल्दबाजी मत करो। माली अगर रोज बीज को खोद कर देखेगा कि उगा कि नहीं, तो बीज मर जाएगा। तुमने अपना संकल्प, इंटेंशन अस्तित्व को सौंप दिया। अब विश्राम करो, अब उस पर शंका मत करो। ब्रह्मांड के अपने तरीके हैं, वह तुम्हारे छोटे रास्तों से नहीं चलता। उसके पास ऐसे रास्ते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है तुम जिस दरवाजे को खटखटा रहे हो वह बंद हो, तुम रो रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा दरवाजा खोल रखा है। जो चाहोगे वही मिलेगा, यह सत्य है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, क्योंकि तुम अक्सर वह चाह लेते हो जो तुम्हारे लिए बेकार है। बच्चा आग से खेलना चाहता है, अगर ब्रह्मांड उसकी हर बात मान ले तो वह जल जाएगा। इसलिए कभी कभी तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती और उसके लिए धन्यवाद देना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है। तुम वह मांगते हो जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन कल वही तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा। तो सबसे ऊंची प्रार्थना क्या है? सबसे ऊंची प्रार्थना ये नहीं है कि मुझे ये दे दो, मुझे वह दे दो। सबसे ऊंची प्रार्थना है, तेरी जो मर्जी हो वह पूरी हो। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, मैं अज्ञानी हूं। तू सागर है, मैं बूंद हूं, तू मुझे वहां ले चल जहां ले जाना चाहता है। इसे कहते हैं समर्पण, सरेंडर। और मजे की बात यह है, जब तुम अपनी छोटी इच्छाएं छोड़ देते हो और अस्तित्व के प्रवाह में बहने लगते हो, तो तुम्हें वह मिलता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें परम धन मिलता है, तुम्हें वह कल्प वृक्ष ही मिल जाता है। फिर तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांगते नहीं हो, तुम कल्प वृक्ष बन जाते हो। तुम जहां जाते हो वहां बाहर आ जाती है। तुम जिसे छूते हो वो सोना हो जाता है। इसे ही कहते हैं सिद्ध पुरुष। लेकिन शुरुआत करने के लिए पहले अपनी इच्छाओं को साफ करो। कचरा मत मांगो। अगर मांगना ही है तो कुछ विराट मांगो, परमात्मा को ही मांग लो, क्योंकि अगर राजा मिल गया तो राज्य तो अपने आप मिल जाएगा। तुम राजा को छोड़कर उसके जूतों की मांग कर रहे हो। तुम कितने मूड हो? अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन की रिप्रोग्रामिंग की जाए, कैसे उन पुराने राक्षसों को हटाया जाए जो कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। यह एक तकनीक है, एक विज्ञान है। तैयार रहना अपनी पुरानी स्लेट को मिटाकर नई इबारत लिखने के लिए। मेरे प्रिय आत्मन, हमने कल्पवृक्ष की कहानी सुनी। वह कल्पवृक्ष कहीं आसमान में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा अवचेतन मन ही वह कल्पवृक्ष है। लेकिन समस्या यह है कि उस कल्पवृक्ष के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार है। वह दीवार है तुम्हारे तर्क, लॉजिक की, तुम्हारे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड की। तुम दिन भर सोचते हो, योजना बनाते हो, चिंता करते हो। यह सब तुम्हारे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा है। विज्ञान कहता है यह सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पानी के ऊपर तैरता हुआ बर्फ का छोटा सा टुकड़ा। लेकिन पानी के नीचे 90% पहाड़ छिपा हुआ है, और वह 90% ही तय करता है कि बर्फ का टुकड़ा किस दिशा में जाएगा। तुम ऊपर वाले 10% से 90% को धकेलने की कोशिश कर रहे हो। तुम थक जाओगे, हार जाओगे, लेकिन वह पहाड़ नहीं हिलेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे फैसलों, डिसीजन से नहीं चलता। तुम्हारा जीवन तुम्हारी आदतों, हैबिट्स और मान्यताओं, बिलीफ से चलता है। और ये आदतें और मान्यताएं उस गहरे अंधेरे तहखाने में पड़ी हैं जिसे हम अवचेतन कहते हैं। जब तुम कार चलाना सीखते हो तो शुरू में तुम चेतन मन का इस्तेमाल करते हो। क्लच दबाओ, गियर बदलो, सामने देखो, तुम तनाव में होते हो। लेकिन एक बार जब तुम सीख जाते हो तो वह ज्ञान अवचेतन में चला जाता है। फिर तुम बातें कर रहे हो, गाना गा रहे हो और कार अपने आप चल रही है। पैर अपने आप ब्रेक पर जाता है। ठीक वैसे ही तुमने बचपन में कुछ बातें सीख ली थी। पैसा कमाना मुश्किल है, मैं सुंदर नहीं हूं, जिंदगी एक संघर्ष है। ये बातें अब तुम्हारे अवचेतन में चली गई हैं। अब तुम भूल चुके हो कि तुमने ये कब सीखी थी, लेकिन वे वहां मौजूद हैं और वे तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी चला रही हैं। तुम ऊपर से एक्सीलेटर दबा रहे हो, मुझे अमीर बनना है, लेकिन नीचे से तुम्हारा अवचेतन ब्रेक दबा रहा है। पैसा बुरा है और गाड़ी से धुआं निकल रहा है, इंजन गर्म हो रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। आज हमें उस ब्रेक को हटाना है, हमें उस तहखाने में उतरना है और उन पुरानी फाइलों को जलाना है। इसे कहते हैं डीकंडीशनिंग। डीकंडीशनिंग अवचेतन मन की एक भाषा है। वह तुम्हारी हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत नहीं समझता। वह शब्द, वर्ड्स नहीं समझता। वह चित्र, इमेजेस और भाव, फीलिंग समझता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूं अभी इसी वक्त।
मैं तुमसे कहता हूं बंदर के बारे में मत सोचना। डोंट थिंक ऑफ अ मंकी। क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में तत्काल बंदर आ गया? मैंने तो कहा था नहीं सोचना, लेकिन तुम्हारे अवचेतन ने नहीं, डोंट शब्द को सुना ही नहीं। उसने सिर्फ बंदर मंकी शब्द को पकड़ा और उसका चित्र बना दिया। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम दिन भर कहते हो मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता। तुम्हारा अवचेतन क्या सुन रहा है? गरीब, बीमार, फेल, वो नहीं को हटा देता है और वो तुम्हें वही देता है जिसका चित्र तुम बना रहे हो। तुम गरीबी का चित्र बना रहे हो और कह रहे हो कि यह ना आए। यह पागलपन है। तुम्हें अपनी भाषा बदलनी होगी। तुम्हें नकारात्मक नेगेटिव चित्रों की जगह सकारात्मक पॉजिटिव चित्र भेजने होंगे। मैं गरीब नहीं रहना चाहता की जगह कहो मैं समृद्ध हो रहा हूं। शांति चाहिए तो यह मत कहो मैं तनाव नहीं चाहता, कहो मैं शांत हूं। हमेशा वह बोलो जो तुम चाहते हो, वह नहीं जो तुम नहीं चाहते। लेकिन एक और बड़ी समस्या है। पहरेदार तुम्हारा चेतन मन एक पहरेदार वॉचमैन है। वो दरवाजे पर खड़ा है। जब तुम कहते हो मैं अमीर हूं तो पहरेदार रोकता है। वह तर्क करता है। वह कहता है झूठ मत बोल, अपनी शक्ल देख, अपना बैंक बैलेंस देख, तू और अमीर। मजाक है क्या? पहरेदार तुम्हारे सुझाव सजेशन को अंदर जाने ही नहीं देता, वह उसे वहीं से लौटा देता है। इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। और जब भी तुम्हारी इच्छा शक्ति विल पावर और तुम्हारी कल्पना शक्ति इमेजिनेशन में संघर्ष होता है तो हमेशा कल्पना शक्ति जीतती है। इमेजिनेशन ऑलवेज विंस। इसे ऐसे समझो, जमीन पर एक लकड़ी का तख्ता प्लैंक रखा है 6 इंच चौड़ा। मैं तुमसे कहूं इस पर चलो, तुम मजे से चल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तख्ते को मैं 2 ऊंची इमारतों के बीच रख दूं 100 मंजिल ऊपर। अब मैं कहूं चलो, क्या तुम चल पाओगे? तख्ता वही है, तुम्हारी चलने की क्षमता वही है, लेकिन अब तुम एक कदम नहीं बढ़ा पाओगे। तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे क्योंकि तुम्हारी इच्छा है चलने की, लेकिन तुम्हारी कल्पना इमेजिनेशन कह रही है मैं गिर जाऊंगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। तुम्हारी कल्पना में गिरने का चित्र बन गया है। अब तुम कितनी भी इच्छा शक्ति लगा लो, तुम नहीं चल सकते। तुम्हारी कल्पना तुम्हें गिरा देगी। तो अगर तुम्हें अवचेतन को बदलना है तो तुम्हें इस पहरेदार तर्क को सुलाना होगा। तुम्हें पहरेदार को चकमा देना होगा। पहरेदार कब सोता है? 2 समय पर। एक जब तुम बहुत गहरी नींद में जाने वाले होते हो, ट्वाइलाइट जोन, नींद और जागृति के बीच का समय, और दूसरा जब तुम सोकर उठते हो एकदम ताजे। इन 2 समयों पर तुम्हारे चेतन मन का तर्क बहुत कमजोर होता है, दरवाजा आधा खुला होता है। यही वह समय है जब तुम्हें अपना बीज डालना है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि इसे योग निद्रा कहते थे। आज के मनोवैज्ञानिक इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। तरीका एक ही है, रात को बिस्तर पर लेट जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अंग को कहो शिथिल हो जाओ, रिलैक्स। जब शरीर सो जाए लेकिन तुम्हारी चेतना थोड़ी सी जगी रहे, उस तंद्रा की अवस्था में अपने नए विचार को दोहराओ। शब्दों में नहीं, चित्रों में। महसूस करो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। देखे कि तुम वो बन गए हो जो तुम बनना चाहते थे। वो घर, वो कार, वो स्वास्थ्य, वो प्रेम, उसे अपने चारों तरफ देखो, उसे छुओ, उसकी खुशबू लो। इस समय पहरेदार सो रहा है। वो बहस नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये झूठ है। वो चित्र सीधा तुम्हारे तहखाने में अवचेतन में उतर जाएगा और बस एक बार अगर वह बीज अवचेतन की मिट्टी में गड़ गया तो फिर पूरी दुनिया की कोई ताकत उसे फल बनने से नहीं रोक सकती। फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारा अवचेतन खुद रास्ते बनाएगा। वो तुम्हें सही लोगों से मिलाएगा, सही अवसर दिखाएगा। वो तुम्हारे व्यवहार को बदल देगा। लेकिन तुम गलती क्या करते हो? तुम रात भर चिंता करते हुए सोते हो। तुम दिन भर का कचरा, ऑफिस की लड़ाई, पैसों की तंगी, इन सबको याद करते करते सोते हो। तुम अपने अवचेतन को जहर देकर सुलाते हो और वह बेचारा अवचेतन रात भर उस जहर को पकाता है। वह उसे और मजबूत करता है और सुबह तुम थके हुए, हारे हुए उठते हो। आज का दिन भी खराब जाएगा। और पहरेदार जो सुबह उठते ही कमजोर होता है, वो ये सुन लेता है और वो कहता है तथास्तु, आज का दिन खराब जाएगा। सोने से ठीक पहले के 5 मिनट और उठने के ठीक बाद के 5 मिनट, ये तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती 10 मिनट हैं। इन 10 मिनटों में तुम अपनी किस्मत, डेस्टिनी लिख रहे हो।
इन पलों को बर्बाद मत करो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इन 10 मिनटों में अपने दिमाग में कोई कचरा मत आने दो। केवल कृतज्ञता, केवल सपना, केवल प्रार्थना। एक पुरानी सूफी कथा है। एक आदमी एक जादूगर के पास गया। उसने कहा, मुझे सोना बनाने की विधि सिखा दो। जादूगर ने कहा, बहुत आसान है, यह मंत्र लो, इसे 21 दिन तक जपना, सुबह शाम तुम्हारे पास सोना ही सोना होगा। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बस इतना ही? जादूगर ने कहा, हाँ, बस एक छोटी सी शर्त है। जब तुम ये मंत्र जप रहे होगे तो बंदर के बारे में मत सोचना। अगर बंदर का ख्याल आ गया तो मंत्र काम नहीं करेगा, फिर से शुरू करना होगा। आदमी हंसा। उसने कहा, बंदर? मुझे बंदरों से क्या लेना देना, मैं तो सोने के बारे में सोचूंगा। वह घर गया, मंत्र पढ़ने बैठा, आंख बंद की और सामने बंदर। वह जितना कोशिश करे बंदर को हटाने की, बंदर उतना ही नाचे, कूदे, मुंह चिढ़ाए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, वह पागल हो गया। उसे हर जगह बंदर दिखने लगे, पानी में, खाने में, पत्नी के चेहरे में। 21 दिन तो दूर, वह 21 सेकंड भी बंदर के बिना नहीं रह सका। वह भागकर जादूगर के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। महाराज, अपना सोना अपने पास रखो, मुझे बस इस बंदर से बचा लो। पहले मैं मजे में था, अब तो यह बंदर मेरी जान ले लेगा। जादूगर हंसा। उसने कहा, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। तुम अपने मन से लड़ नहीं सकते। तुम जितना कहोगे नहीं, मन उतना ही कहेगा हाँ। उस आदमी ने गलती क्या की? उसने बंदर से लड़ाई शुरू कर दी। तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन करना है। बंदर को हटाने की कोशिश मत करो। तुम बस राम पर ध्यान लगाओ या सोने पर ध्यान लगाओ। जब तुम्हारा ध्यान एक चीज पर पूरा जम जाता है तो बंदर अपने आप गायब हो जाता है। अंधेरे को लाठी मारकर नहीं भगाया जा सकता। अंधेरे से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। तरीका है दिया जलाना। रोशनी ले आओ, अंधेरा अपने आप विदा हो जाएगा। अपने अवचेतन को बदलने के लिए पुराने विचारों से मत लड़ो। मुझे सिगरेट छोड़नी है, मुझे सिगरेट छोड़नी है, ये लड़ाई है, इसमें तुम हारोगे। इसकी जगह नए विचार पर ध्यान दो। मेरे फेफड़े साफ हो रहे हैं, मैं गहरी सांस ले रहा हूं, मुझे ताजी हवा में आनंद आ रहा है। नकारात्मक को मत छेड़ो, सकारात्मक को बड़ा करो। जैसे बगीचे में अगर तुम गुलाब के पौधे को पानी दोगे, खाद दोगे और उसे बड़ा करोगे तो घास फूस को जगह ही नहीं मिलेगी, वे अपने आप दब जाएंगे। तुम्हारे भीतर भी एक बगीचा है, अभी वहां कांटों की झाड़ियां हैं, ईर्ष्या के कांटे, डर के कांटे, हीनता के कांटे। तुम एक एक कांटे को उखाड़ने में लगे हो। यह बहुत लंबा काम है, जन्मों जन्मों लग जाएंगे। मैं कहता हूं बस प्रेम का बीज बो दो, समृद्धि का बीज बो दो, उस पर ध्यान दो, उसे पानी दो। जब वह पेड़ बड़ा होगा तो उसकी छाया में ये सारे कांटे अपने आप सूख जाएंगे। तो आज की साधना ये है, अपने तहखाने की सफाई अभियान की शुरुआत, जबरदस्ती नहीं, बहुत प्यार से। अपने अवचेतन को एक छोटे बच्चे की तरह समझो। उसे डांटो मत, उसे समझाओ, उसे लोरी सुनाओ। रात को सोते समय उसे अच्छी कहानियां सुनाओ, अपनी सफलता की कहानियां। भले ही वे अभी सच नहीं हैं, लेकिन अवचेतन के लिए जो तुम महसूस करते हो वही सच है। फेक इट टिल यू मेक इट। नाटक करो जब तक कि वो सच ना हो जाए। आध्यात्मिक जगत में इसे नाटक नहीं, इसे सृजन, क्रिएशन कहते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे कि जब तुम अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर लेते हो तो ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया देता है। संकेत, साइंस और सहकालिता, सिंक्रोनिसिटी, कैसे अजीब इत्तेफाक होने लगते हैं, कैसे अनजाने लोग मदद करने आ जाते हैं। तैयार रहना, क्योंकि अब जादू शुरू होने वाला है। राक्षस अब दोस्त बनने वाले हैं। मेरे प्रिय आत्मन, जब तुम अपने अवचेतन मन में नया बीज बो देते हो और जब तुम उस पहरेदार तर्क को सुलाकर अपनी नई हकीकत को भीतर स्वीकार कर लेते हो, तब एक जादू शुरू होता है। तब बाहर की दुनिया में हलचल होनी शुरू होती है। इसे कार्ल जुंग ने सिंक्रोनिसिटी कहा है, सहकालिता। यानी जब दो घटनाएं जिनका आपस में कोई तार्किक संबंध नहीं दिखता एक साथ घटती है और तुम्हारे लिए एक अर्थ रखती है। तुमने इसे महसूस किया होगा। तुम किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे थे और अचानक उसका फोन आ गया। तुम किसी किताब को ढूंढ रहे थे और तुम रद्दी वाले की दुकान पर गए और वह किताब सबसे ऊपर रखी मिली। तुम किसी समस्या में उलझे थे और तुमने रेडियो चलाया तो जो गाना बज रहा था उसकी लाइनों में तुम्हें जवाब मिल गया। आम आदमी इसे इत्तेफाक, कोइंसाइडेंस कहता है।
वह कहता है, अरे क्या संयोग है। लेकिन अध्यात्म जानता है कि इस अस्तित्व में कोई संयोग नहीं होता। पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता। जिसे तुम संयोग कहते हो वह असल में ब्रह्मांड का इशारा है। वह ब्रह्मांड की आंख मारना विंक है। वह तुम्हें बता रहा है, मैं सुन रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तुम सही रास्ते पर हो। जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेते हो तो तुम उन चीजों को आकर्षित करने लगते हो जो उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। इसे रेडियो के उदाहरण से समझो। हवा में हजारों गाने बज रहे हैं, लेकिन तुम्हारे रेडियो पर वही गाना बजता है जिसकी ट्यूनिंग तुमने सेट की है। अगर तुमने 90 सोती सेट किया है तो तुम 10,000 बादशाह का गाना नहीं सुन सकते। अब तक तुम्हारा जीवन दुख एफएम, सैडनेस एफएम से पर ट्यून था, तो तुम्हें हर जगह दुख के ही समाचार मिलते थे। अब तुमने ट्यूनिंग बदल दी है, अब तुम समृद्धि एफएम पर हो, तो अचानक तुम्हें हर जगह अवसर, अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगेंगे। लोग कहते हैं मेरी किस्मत बदल गई। किस्मत नहीं बदली, तुम्हारी ट्यूनिंग बदल गई। दुनिया वही है, बाजार वही है, लोग वही हैं, लेकिन अब तुम्हारी आंखें बदल गई हैं। पहले तुम्हें कचरा दिखता था, अब तुम्हें सोना दिखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है, और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ इनएक्शन समझ लेते हैं। वे आलसी हो जाते हैं। वे सोचते हैं मैंने रात को विजुअलाइज कर लिया कि मेरे पास लाल रंग की कार है, अब मैं बिस्तर पर लेटा रहूंगा और एक दिन छत फाड़कर कार मेरे बिस्तर पर गिरेगी। यह मूर्खता है, यह अध्यात्म नहीं, यह पागलपन है। इसे मैं मुंगरी लाल के हसीन सपने कहता हूं। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए कर्म तमहैक्शन नहीं करेगा। कर्म तुम्हें ही करना होगा। एक पुरानी कहानी है, एक आदमी रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने रोता, हे प्रभु मेरी लॉटरी लगा दे, बस एक बार लॉटरी लगा दे, मैं तेरे लिए मंदिर बनवाऊंगा, भंडारा करूंगा। महीनों बीत गए, सालों बीत गए, वह रोज आता, रोज रोता। एक दिन मूर्ति में से आवाज आई। भगवान ने अपना सिर पीट लिया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, लॉटरी तो मैं लगा दूं, पर पहले टिकट तो खरीद। तुम टिकट ही नहीं खरीद रहे और लॉटरी का इंतजार कर रहे हो। टिकट खरीदना यही कर्म है। जब तुम अपने अवचेतन को आदेश देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए डोर्स खोलता है, लेकिन दरवाजे से चलकर तो तुम्हें ही जाना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें उठाकर दरवाजे के पार नहीं फेंकेगा। तुम्हें अवसर मिलेंगे, अचानक तुम्हें कोई आइडिया आएगा, अचानक तुम्हें किसी से मिलने का मन करेगा, अचानक तुम्हें लगेगा कि मुझे वहां जाना चाहिए। ये जो अचानक लगने वाले धक्के हैं, इन्हें अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन कहते हैं। यही फर्क है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क और प्रेरित कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन में। कड़ी मेहनत वो है जो तुम घिसट घिसट कर करते हो, डर के कारण, लालच के कारण, उसमें संघर्ष है। प्रेरित कर्म वो है जो तुम खुशी से करते हो। तुम्हें लगता है कि कोई बहाव है जो तुम्हें ले जा रहा है। तुम थकते नहीं हो, तुम नाचते हुए काम करते हो। जब ब्रह्मांड इशारा करे तो तुम्हें हिलना होगा। अगर तुम्हें भीतर से आवाज आए कि इस आदमी को फोन करो, तो तर्क मत करना। यह मत सोचना कि वह क्या सोचेगा, बस फोन कर देना। हो सकता है वही फोन कॉल तुम्हारी तकदीर बदल दे। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार पकाई हुई रोटी नहीं देता, वो तुम्हें गेहूं देता है, चक्की देता है, आग देता है। रोटी तुम्हें बनानी है। लेकिन जो लोग सिर्फ विजुअलाइज करते हैं और रजाई ओढ़कर सो जाते हैं, वे केवल सपने देखते रह जाते हैं। वे दिवस स्वप्न दृष्टा, डे ड्रीमर्स हैं। सपने देखना पहला कदम है, जागकर पसीना बहाना दूसरा कदम है, और दोनों कदम जरूरी है। एक पैर से तुम चल नहीं सकते, लंगड़ा जाओगे। तुम्हें रिसेप्टिव होना होगा, ग्रहणशील, जागृत रहो। अपने दिन भर के जीवन में छोटे छोटे संकेतों को पकड़ो। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीरे बोलता है, फुसफुसाहट में। अगर तुम बहुत शोरगुल में हो, बहुत व्यस्त हो, तो तुम उसे मिस कर दोगे। थोड़ा ठहराव लाओ, देखो कि जिधर हवा चल रही है उधर अपनी नाव को मोड़ो। अक्सर तुम जिद करते हो, मुझे इसी रास्ते से जाना है, और ब्रह्मांड कह रहा है वो रास्ता बंद है, ये दूसरा रास्ता खुला है। लेकिन तुम सुनते नहीं। तुम अपनी योजना, प्लान पर अड़े रहते हो। थोड़ा लचीला, फ्लेक्सिबल बनो। परमात्मा की योजना तुम्हारी योजना से बेहतर हो सकती है। जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो चीजें आसान होने लगती हैं। फ्लो, प्रवाह, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। तुम्हें ज्यादा धक्का नहीं मारना पड़ता। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, हर कदम पर दीवार मिल रही है, तो रुक जाओ। शायद तुम गलत दीवार पर सिर मार रहे हो। शायद ब्रह्मांड कह रहा है यह तुम्हारे लिए नहीं है।
ध्यान से सुनो। क्या तुम नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हो? बहाव के साथ बहना सीखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। तुमने मांगा था शांति और घर में क्लेश हो गया। तुमने मांगा था धन और तुम्हारी नौकरी चली गई। घबराना मत, अक्सर नई इमारत बनाने के लिए पुरानी इमारत को गिराना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारी वह नौकरी तुम्हें अमीर बनने से रोक रही थी। ब्रह्मांड ने उसे हटा दिया ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके और तुम कुछ बड़ा पकड़ सको। इस उथल पुथल को सफाई अभियान, क्लीनिंग प्रोसेस समझो। विश्वास रखो, जब धूल उड़े तो अपनी आंखें बंद मत करना और भागना मत। धूल बैठने का इंतजार करो, तुम देखोगे कि मलबे के नीचे ही खजाना दबा था। तो सूत्र ये है, सपना देखो आकाश का, लेकिन पैर रखो जमीन पर। आंखें तारों पर हों लेकिन हाथ काम में लगे हों। जब तुम इस संतुलन बैलेंस को साथ लेते हो तो मैनिफेस्टेशन होता है। अवचेतन मन चुंबक है और तुम्हारा कर्म वो लोहा है जिसे चुंबक खींचता है। बिना चुंबक के लोहा कचरा है और बिना लोहे के चुंबक बेकार है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी बाधा की जो तुम्हारे बने बनाए खेल को बिगाड़ देती है। वह है बेसब्री, इम्पेशंस। तुम बीज बोते हो और अगले ही दिन उसे खोद कर देखते हो। हम सीखेंगे लेट गो की कला, कैसे अपनी इच्छा को ब्रह्मांड के पोस्ट बॉक्स में डालकर भूल जाना है। क्योंकि जब तक तुम चिट्ठी को पकड़े रहोगे वह पते पर पहुंचेगी नहीं। तुम्हें छोड़ना होगा। जागते रहो, संकेतों को पढ़ो और टिकट खरीदना मत भूलना। मेरे प्रिय आत्मन, तुमने बीज बो दिया, तुमने खाद पानी भी दे दिया। अब सबसे कठिन काम क्या है? सबसे कठिन काम है इंतजार करना, कुछ न करना। अकर्म, इनएक्शन और आधुनिक मनुष्य के लिए कुछ न करना सबसे बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। तुम इतने बेचैन हो, इतने विक्षिप्त हो कि तुम हर पल परिणाम, रिजल्ट चाहते हो। अभी के अभी इसी वक्त तुम इंस्टेंट कॉफी वाली पीढ़ी हो। तुम्हें लगता है कि जीवन भी एक वेंडिंग मशीन है, सिक्का डालो और कॉफी बाहर। लेकिन जीवन वेंडिंग मशीन नहीं है। जीवन एक गर्भ, वूम की तरह है। हर चीज का अपना समय होता है। एक बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। अगर तुम जिद करो कि नहीं, मुझे तो 4 महीने में बच्चा चाहिए, तो तुम केवल गर्भपात, अबॉर्शन करोगे। जीवन पैदा नहीं होगा। तुमने अपने अवचेतन में सपना डाल दिया है, अब उसे पकने दो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम रोज सुबह उठकर उस बीज को खोद कर देखते हो। अरे, अभी तक अंकुर नहीं फूटा, अभी तक जड़ें नहीं निकली। तुम्हारी यह जो बेसब्री है, यह जो शंका, डाउट है, यही उस बीज की हत्या कर देती है। जब तुम बार बार चेक करते हो तो तुम अस्तित्व को यह संदेश भेज रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है तुम मेरा काम नहीं करोगे। और अविश्वास, मिस्ट्रस्ट से कभी कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती। तुम्हें समझना होगा कि चाहना डिजायरिंग और मांगना बैगिंग में फर्क है। जब तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो, बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाते हो, तो तुम उसे खुद से दूर ढकेल देते हो। यह एक ऊर्जा का नियम है। जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो वो तुमसे आगे भागती है, जैसे तुम्हारी परछाई। तुम परछाई को कभी पकड़ नहीं सकते। तुम जितना तेज दौड़ोगे वह उतनी ही तेज दौड़ेगी। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, अगर तुम परछाई की तरफ पीठ करके सूरज की तरफ चलने लगो, तो तुम देखोगे कि परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है। यही रहस्य है डिटैचमेंट, अनासक्ति। इच्छा करो, पूरी शिद्दत से करो, लेकिन फिर उसे हवा में ऐसे छोड़ दो जैसे वो तुम्हारी थी ही नहीं। जैसे तुमने एक तीर चलाया, जब तक तीर कमान पर है वो तुम्हारा है। तुम निशाना साध सकते हो, तुम जोर लगा सकते हो, लेकिन एक बार तीर छूट गया, अब वो तुम्हारा नहीं है, अब वो हवा का है। अब तुम उसके पीछे दौड़कर उसे धक्का नहीं लगा सकते। अगर तुम तीर के पीछे दौड़ोगे तो तुम गिरोगे और तीर भी लक्ष्य से चूक जाएगा। तुम्हें तीर छोड़कर भूल जाना होगा। इसे ऐसे समझो, तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो, तुम वेटर को ऑर्डर देते हो, मेरे लिए शाही पनीर और नान ले आओ। ऑर्डर देने के बाद तुम क्या करते हो? क्या तुम हर 2 मिनट में किचन में जाकर रसोइये के सिर पर खड़े हो जाते हो? बना कि नहीं, कब तक आएगा? क्या तुम सचमुच बना रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो रसोइया पागल हो जाएगा, वह खाना खराब कर देगा या तुम्हें बाहर निकाल देगा। तुम ऑर्डर देते हो और फिर तुम मजे से अपनी बातों में लग जाते हो। तुम्हें भरोसा है कि ऑर्डर दिया है तो आएगा ही। ये भरोसा ही विश्राम, रिलैक्सेशन है। तुम्हें अपने जीवन के ऑर्डर के साथ भी यही करना है। तुमने ब्रह्मांड को ऑर्डर दे दिया, अब शांत बैठो। तुमने चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाल दी, अब अगर तुम पोस्ट बॉक्स को पकड़ कर बैठे रहोगे तो चिट्ठी पते पर कैसे पहुंचेगी? तुम्हें अपनी मुट्ठी खोलनी होगी, तुम्हें चिट्ठी को जाने देना होगा। लेट गो,
लेकिन तुम्हारा मन डरपोक है। वह कहता है अगर नहीं मिला तो, अगर देर हो गई तो। यही डर बाधा है। याद रखना, ब्रह्मांड के पास समय, टाइम की अपनी घड़ी है। तुम्हारी घड़ी और उसकी घड़ी अलग अलग चलती है। कभी कभी जिसे तुम देरी, डिले कहते हो, वह असल में तैयारी, प्रिपरेशन होती है। हो सकता है तुम जो मांग रहे हो, मान लो एक बड़ी कंपनी, तुम उसे संभालने के लिए अभी तैयार नहीं हो। अगर वो तुम्हें आज मिल जाए तो तुम उसे डुबो दोगे। तो अस्तित्व तुम्हें तैयार कर रहा है, वो तुम्हें मांझ रहा है, वह तुम्हारे कंधों को मजबूत कर रहा है ताकि तुम उस भार को उठा सको। इस देरी के लिए धन्यवाद दो। कहो प्रभु, तू जब देगा वही सही वक्त होगा। तेरी टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। माली पौधों को पानी देता है, लेकिन फल तो मौसम आने पर ही लगते हैं। ऋतु आए फल होए। तुम पानी देने का काम करो, फल खींचने का काम मत करो। कच्चे फल को तोड़ लोगे तो न स्वाद मिलेगा और न पोषण। और पेड़ को घाव लगेगा, वो अलग पकने दो। सपनों को पकने दो। इस अवस्था को ओशो कहते हैं प्रतीक्षा, वेटिंग। लेकिन यह प्रतीक्षा वह नहीं है जो तुम बस स्टॉप पर करते हो, घड़ी देखते हुए, झुंझलाते हुए, गाली देते हुए कि बस अभी तक क्यों नहीं आई। वह प्रतीक्षा तो पीड़ा है। मैं जिस प्रतीक्षा की बात कर रहा हूं वह प्रेमिका की प्रतीक्षा है। जब प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार करती है तो वह घड़ी नहीं देखती, वह सचती है, वह संवरती है, वह घर को महकाती है, वह इंतजार में भी आनंदित है। उसे भरोसा है कि वह आएगा। उसके कदमों की आहट सुनने में भी उसे मजा आ रहा है। इसे कहते हैं सकारात्मक प्रतीक्षा, पॉजिटिव वेटिंग, श्रद्धापूर्ण प्रतीक्षा। तुम्हें अपने सपनों का इंतजार ऐसे ही करना है, रोते हुए नहीं, उत्सव मनाते हुए। मान लो कि वह आ ही रहा है, दरवाजे पर दस्तक होने ही वाली है। घर तैयार रखो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी गरीबी का रोना बंद करो। एक अमीर आदमी की तरह सोचना शुरू करो, चलना शुरू करो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो खुद को प्रेम के लायक बनाओ। अक्सर लोग पूछते हैं कितना समय लगेगा। यह सवाल ही सबूत है कि तुम भरोसे में नहीं हो। समय की चिंता उसे होती है जिसे अपनी यात्रा पर शक होता है, जिसे पता है कि मंजिल निश्चित है, वो यात्रा का मजे लेता है। तुमने देखा है जब तुम किसी चीज को भूल जाते हो वो तभी मिल जाती है। तुम कोई नाम याद करने की कोशिश कर रहे हो, जुबान पर है पर आ नहीं रहा। तुम बहुत जोर लगाते हो, नहीं आता। तुम थक कर छोड़ देते हो। तुम अखबार पढ़ने लगते हो और अचानक टपक वो नाम याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुमने छोड़ दिया तब तुम्हारे दिमाग का तनाव खत्म हो गया, दरवाजा खुल गया और वो चीज बाहर आ गई। जब तक तुम जोर लगा रहे थे दरवाजा बंद था। यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स है। तुम्हें चीज तब मिलती है जब तुम्हें उसकी जरूरत, नीडीनेस नहीं रहती। जब तक तुम कहोगे मैं इसके बिना मर जाऊंगा, वो तुमसे दूर रहेगी। जिस दिन तुम कहोगे मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मैं अपने आप में खुश हूं, उसी दिन वे चीज तुम्हारे चरणों में आ गिरेगी। क्यों? क्योंकि अब तुम भिखारी नहीं हो, अब तुम मालिक हो और चीजें मालिक की तरफ खींचती है। तो आज की साधना यह है, अपने सपने को एक गुब्बारे बलून में डालो, आंख बंद करो, देखो कि तुम्हारे हाथ में एक रंगीन गुब्बारा है जिसमें तुम्हारी इच्छा है। और अब धागा छोड़ दो, उसे उड़ने दो आकाश में, ऊपर और ऊपर, जब तक वह आंखों से ओझल ना हो जाए। और मुस्कुराओ। अब वो ब्रह्मांड का काम है, तुम्हारा काम खत्म। अब तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटो, नाचते हुए, गाते हुए हल्के हो जाओ। बोझ लेकर मत चलो कि कब होगा। जब तुम इस तरह हल्के हो जाते हो तो तुम शून्य, ज़ेरो हो जाते हो। और गणित यह है कि जब तुम शून्य होते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बह सकता है। बांसुरी अगर भरी हुई हो तो उससे संगीत नहीं निकल सकता, बांसुरी को खाली होना पड़ता है। तुम अपनी चिंताओं से, अपनी पकड़ से, अपनी जिद से खाली हो जाओ, बन जाओ एक पोदी बांसुरी। फिर देखो अस्तित्व कैसा सुर छेड़ता है। फिर जो मिलेगा वो तुम्हारी छोटी सी मांग से बहुत बड़ा होगा। अगला और अंतिम भाग, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। सर्कल पूरा कैसे होता है? धन्यवाद देना ही वह चुंबक है जो भविष्य को वर्तमान में खींच लाता है। हम सीखेंगे कि कैसे थैंक यू बोलना केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली तकनीक है। तैयार रहना अपनी झोली फैलाने के लिए नहीं, अपनी झोली भरने के लिए। मेरे प्रिय आत्मन, हम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन याद रखना, अध्यात्म में अंतिम पड़ाव ही पहला कदम होता है। जहां एक यात्रा खत्म होती है वहीं से दूसरी और गहरी यात्रा शुरू होती है। आज हम उस रसायन अल्चमी की बात करेंगे जो लोहे को सोना बना देता है। वह रसायन है अहोभाव, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। तुमने अब तक जो भी किया, मांगा, सोचा, कर्म किया, वो सब एक तरफ
और यह कृतज्ञता एक तरफ। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन कृतज्ञता नहीं है तो तुम गरीब हो, और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन तुम कृतज्ञ हो तो तुम सम्राट हो। क्योंकि जिसके पास कृतज्ञता है अस्तित्व उसे अपनी सारी संपदा देने को मजबूर हो जाता है। कृतज्ञता का मनोविज्ञान क्या है, इसे समझो। जब तुम किसी चीज के लिए धन्यवाद देते हो तो तुम ब्रह्मांड को क्या संकेत भेज रहे हो? तुम ये संकेत भेज रहे हो कि मेरे पास ये चीज है। धन्यवाद हमेशा प्राप्ति रिसीविंग के बाद दिया जाता है, यह नियम है। तो जब तुम अपने सपने के पूरा होने से पहले ही धन्यवाद दे देते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ा चकमा देते हो, तुम एक बहुत पवित्र धोखा देते हो। तुम कहते हो, हे प्रभु मुझे वह सुंदर घर देने के लिए धन्यवाद, अभी घर मिला नहीं है, ईंट भी नहीं रखी गई है, लेकिन तुमने धन्यवाद दे दिया। ब्रह्मांड का तर्क गड़बड़ा जाता है। वह देखता है, अरे इसने धन्यवाद दे दिया, मतलब इसे मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो मुझे अभी के अभी देना पड़ेगा ताकि इसका धन्यवाद सच हो जाए। यह एडवांस ग्रेटिट्यूड है। यही जीसस का तरीका था। जीसस कभी ये नहीं कहते थे कि भगवान इस बीमार को ठीक कर दो, वह कहते थे, हे पिता तूने मेरी सुन ली, इसके लिए धन्यवाद। और वह आदमी ठीक हो जाता था। वे होने से पहले ही धन्यवाद दे देते थे। यह परम श्रद्धा है। तुम्हें इतना भरोसा है कि काम हो गया कि तुम रसीद पहले ही काट रहे हो। और ये भरोसा ही मैनिफेस्टेशन की जान है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम शिकायत करते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी शिकायतों का एक लंबा पुलिंदा है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरा रंग काला है, मेरा बॉस खड़ूस है। तुम सुबह से शाम तक अभाव लाख की गिनती करते हो, और जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वह बढ़ती है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। तुम शिकायतों पर ध्यान देते हो तो अस्तित्व तुम्हें शिकायत करने के और मौके देता है। वह कहता है, अच्छा तुम्हें शिकायत करने में मजा आ रहा है, लो थोड़ी और मुसीबत ले लो। जो आदमी रोता रहता है उसके पास रोने के बहाने बढ़ते जाते हैं। जो आदमी हंसता है और धन्यवाद देता है उसके पास उत्सव के बहाने बढ़ते जाते हैं। यह गणित सीधा है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में बहार आए तो सूखे पत्तों की गिनती बंद करो। जो फूल खिले हैं भले ही 2-4 हो, उनका उत्सव मनाओ। कहते हैं जिसके पास जूतों के लिए पैसे नहीं थे वह रो रहा था। फिर उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। तब उसने जूतों के लिए रोना छोड़ दिया और पैरों के लिए धन्यवाद दिया। तुम्हारे पास जो है, क्या तुमने कभी उसके लिए धन्यवाद दिया? तुम्हारी सांस चल रही है बिना किसी मेहनत के, क्या तुमने धन्यवाद दिया? तुम्हें आंखें मिली है जिससे तुम ये दुनिया देख रहे हो, करोड़ों के पास नहीं है, क्या तुमने धन्यवाद दिया? तुम्हारे पास पेट भरने को रोटी है, तुम इन चीजों को ग्रांटेड लेते हो। तुम्हें लगता है ये तो मेरा हक है। हक किसी का नहीं है, ये सब उपहार है, गिफ्ट है। और जब तुम उपहार की कद्र नहीं करते तो देने वाला अस्तित्व हाथ खींच लेता है। वह कहता है, यह नाशुक्रे लोग हैं, इन्हें कितना भी दो यह रोते ही रहेंगे, तो इन्हें देना बंद करो। आज से एक नया नियम बनाओ। जब तक तुम पुरानी मिली हुई चीजों के लिए धन्यवाद नहीं दे देते तब तक नई चीज मत मांगो। मांगने का हक उसी को है जिसने पहले मिली हुई दौलत का सम्मान किया हो। रात को सोने से पहले अपने दिन को रिवाइंड करो और छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दो। आज धूप बहुत अच्छी थी, धन्यवाद। आज एक अजनबी ने मुझे देखकर मुस्कुराया, धन्यवाद। आज भोजन बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। जब तुम धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी पर सोते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन रात भर उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और सुबह तुम एक चुंबक बनकर उठते हो। तुम अच्छी चीजों को खींचने के लिए तैयार होते हो। एक सूफी फकीर की कहानी है। वह बहुत गरीब था, कई बार उसे खाने को भी नहीं मिलता था, लेकिन वह जब भी प्रार्थना करता, नाचता और कहता, हे अल्लाह तूने मुझे कितना दिया, मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं, तू मुझे बादशाहों की तरह रखता है। उसके शिष्य हैरान होते थे। एक दिन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप पागल हो गए हैं, हम 3 दिन से भूखे हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, तन पर कपड़ा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि बादशाहों की तरह रखा है, ये कैसा झूठ है? फकीर हंसा। उसने कहा, तुम नहीं समझोगे, भगवान को यही मंजूर है कि मैं भूखा रहूं और उसकी मर्जी में ही मेरी बादशाही है। अगर वह मुझे भूखा रखकर खुश है तो मैं भूखा रहकर खुश हूं। उसकी खुशी मेरी खुशी है। इसे कहते हैं तथा सचमुच पूर्ण स्वीकार। जब तुम दुख के लिए भी धन्यवाद देने लगते हो तब दुख हार जाता है। दुख तुम्हें तभी तक सता सकता है जब तक तुम उसका विरोध करते हो। जिस दिन तुम कहते हो स्वागत है,
आओ, अगर परमात्मा ने भेजा है तो इसमें भी कुछ राज होगा। उसी दिन दुख अपना जहर खो देता है, वो शक्ति बन जाता है। तुम्हारी हर मुसीबत एक छिपा हुआ वरदान है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो तुम्हें मांझने आई है। जब तुम इस स्तर की कृतज्ञता पर पहुंच जाते हो तो मैनिफेस्टेशन बच्चों का खेल हो जाता है। अब तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ता, अब तुम अस्तित्व के साथ एक हो गए हो। जो तुम्हारी इच्छा है वही अस्तित्व की इच्छा है, और जो अस्तित्व की इच्छा है वही तुम्हारी इच्छा है। संघर्ष खत्म, नदी सागर में गिर गई। अब नदी को तैरना नहीं पड़ता, सागर उसे खुद ले चलता है। तो मेरे प्रिय आत्मन, ये जो 5 भागों की यात्रा थी, ये तुम्हें जादूगर बनाने के लिए नहीं थी, ये तुम्हें जागा हुआ इंसान बनाने के लिए थी। जादूगर वो है जो प्रकृति के नियमों को तोड़कर अपनी मर्जी चलाना चाहता है। ज्ञानी वह है जो प्रकृति के नियमों को समझकर उनके साथ बहना सीख जाता है। तुम ज्ञानी बनो, अपने जीवन की बागडोर उस विराट शक्ति के हाथों में दे दो। तुमने बीज बो दिया है इच्छा, तुमने जमीन तैयार कर दी है अवचेतन, तुमने काम भी किया है कर्म। अब तुम विश्राम करो और धन्यवाद के गीत गाओ। बांसुरी मत बजाओ, खुद बांसुरी बन जाओ। उसे परमात्मा को तुम्हारे भीतर से गाने दो और तुम देखोगे कि जो तुमने चाहा था वो तो बहुत छोटा था। वो तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी झोली फट जाएगी, तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाएगा। वो मेघ की तरह बरसता है, बस तुम अपना घड़ा सीधा रखो। शिकायत करने वाला घड़ा उल्टा होता है, उसमें बारिश का पानी नहीं भरता। धन्यवाद देने वाला घड़ा सीधा होता है, वह भर जाता है। जाओ और आज से अपने जीवन को एक प्रार्थना बना लो। मांगने वाली प्रार्थना नहीं, देने वाली प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना। तेरा धन्यवाद कि मैं हूं, तेरा धन्यवाद कि ये जगत है, बस इतना काफी है। ये विज्ञान पूरा हुआ, लेकिन तुम्हारा प्रयोग अब शुरू होगा। ज्ञान दिमाग में बोझ बन सकता है अगर उसे अनुभव में न उतारा जाए। इन सूत्रों को कोरी बातें मत रहने देना, इन्हें आजमाना। आग में कूदोगे तभी जानोगे कि आग जलाती है या कुंदन बनाती है। तुम्हारा जीवन एक कल्प वृक्ष है, तुम जो चाहोगे वही मिलेगा, बशर्ते तुम जाग जाओ।